त्रिकोणमिति की सारणी याद करनी है, कैसे याद करूं, कहां से शुरू करूं, ऐसे विभिन्न सवालों के समाधान के लिए आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति सारणी की बहुत ही खतरनाक ट्रिक। अगर आप इनको देख लोगे तो बुढ़ापे तक नहीं भूल पाओगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको याद करने की ट्रिक बता रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। मैं एक बात कहूंगा, बस आप साइन का मान याद कर लीजिए। मतलब साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का मान याद कर लीजिए। और आपने साइन 90 का मतलब यहाँ तक मान याद कर लिए तो आप सभी मानों को अपने आप निकाल लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि साइन 0 का मान होता है 0 और साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। अगर आपने इन मानों को याद कर लिया, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं पूरी फिर से कहता हूँ, गारंटी लेता हूँ, यह आपको सभी मान ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम कॉस का कैसे निकाले हैं कि हम क्या करेंगे, इसको पूंछ पकड़ के इधर ले आइए, है ना। जैसे एक को मैं इधर लेके आऊंगा तो हमारा cos 0 का मान हो जाएगा 1। समझे मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार हम इसको फिर इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा √3/2 और cos 45 का मान हो जाएगा 1/√2 और इसको इधर लेके आएंगे 1/2 और इसको इधर लेके आएंगे तो 0। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया नहीं आया? और अगर आ गया है तो एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। जो छात्र चैनल पर नए वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको साइन का मान याद नहीं हो रहा, मेरे प्यारे बच्चों दोबारा सुनिए, अगर आपको साइन का मान याद नहीं हो रहा तो एक काम करिए, मैं इसको आपको अलग से बता देता हूं। यहां पर देखिए, आप यहां देखिए, अगर आपको मान याद नहीं हो रहे हैं तो क्या करेंगे, यहां पर मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 और मेरे प्यारे बच्चों सभी के नीचे 4 का लगा दीजिए भाग। ये लगा दिया मैंने /4 और सभी के ऊपर लगा दीजिए क्या, रूट, सभी के आगे। ठीक है, ये लगा दिया मैंने सभी के ऊपर रूट। और मेरे प्यारे बच्चों बस आपको इसको सरल करना है। जैसे कि यहां पर हम इधर देखिए, इसका मान तो 0 आना है ही है क्योंकि इसका भाग लाएंगे तो 0 ही आएगा और रूट के ऊपर 0 अगर आ जाए, जैसे इसके ऊपर 0 आ जाए तो 0 ही मान आएगा। ठीक है, इसको देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर बनता है √1 और यहां बन जाएगा √4। ठीक है, √1 का मतलब क्या होता है, मान 1 ही होता है और √4 का मान कितना होता है, 2। तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिख दिया, साइन 30 का मान क्या आया, 1/2। ठीक है, अब साइन 45 के मान देखो ये आ रहा है तो ये आता है हमारा आगे। देखिए यहां से ये कटा, 1 1 कम 1 है ना, है ना, वो सॉरी 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/2 काय का, रूट का। क्यों? क्योंकि √1 का मान तो वर्ग 1 ही होता है ना। इधर इसी प्रकार देखिए यहां पर आ जाएगा √3/4 है तो इसके ऊपर तो √3 ही रहेगा और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। क्या होता है, 2। और यहां पर देखिए 4 एकम 4 और ये आया √1 और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो यहां देखिए ये 1 आ गया और यहां पर क्या आया, √3/2 ये आ गया और 1/√2 ये आ गया और यहां पर क्या था, 1/2। तो मैंने आपको बता दिया 1/2 मान इसका ही आ गया। ठीक है, यहां पर है बट्टे का चिन्ह। ठीक है, यहां भी बट्टे का चिन्ह मानिए, यहां भी बट्टे का चिन्ह मानिए, यहां भी मानिए, यहां भी मानिए। अगर मैं 1 का भाग 0 में लगा दूं तो 0 आएगा, क्या आएगा, 0। तो हमें 10 का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। 0 का मान क्या होगा, 0। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हमने यहाँ पे माना बट्टे का चिन्ह, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से 2 को काट देंगे और 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। समझे? और अगर आपके यह समझ में नहीं आता तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, हमने tan थीटा का मान होता है साइन θ/cos थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा का मान हमारे पास क्या है, इस समय 0 है
और कॉस थीटा मतलब कॉस का मान कितना है बट्टे 1। अगर मैं 1 का भाग इधर लगाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा 0। कितना आएगा 0। ठीक है। अब बेटे यहां पर ध्यान दीजिए, अगर ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे देख लीजिए। यहां पर देखिए, यहां पर मान क्या है साइन बट्टे कॉस। साइन का मान है यहां पर 30 का 1/2। ठीक है। और बट्टे इधर देखिए कॉस 30 का मान है √3/2। √3/2। तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार लिख देंगे। नीचे का ये ऊपर हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा नीचे। तो 2 से 2 कट गए, क्या बचा 1/√3 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर हम ऐसे कर लेंगे, अगर आपको ज्यादा परेशानी ना हो तो ऐसा कर लीजिए, 2 से 2 को काट दीजिए, 1/रूट है ना 3 हो जाएगा। इसी प्रकार रूट अंडर मतलब √2 से √2 को काट दीजिए, यहाँ की चीज ये कटी, क्या बचा 1। क्या आया 1। इसी प्रकार ये कट गया, क्या बचा √3/1। और 1 का नीचे कोई महत्व नहीं होता है, ध्यान रखना नीचे कोई महत्व नहीं होता है। तो क्या आएगा tan 60 का मान √3। और यहां पर देखिए जब हम 0 का भाग इधर लगाएंगे 1 में तो क्या आएगा अनंत आएगा। क्या आएगा अनंत, अपरिभाषित। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमें कॉट का मान निकालना है, तो कॉट का मान कैसे निकालेंगे, ये इधर आ गया, इसको इधर लेके आएंगे, ये इधर आ गया, ये ऐसे आ गया, ये इधर जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चों इधर आ जाएगा। ठीक है ना। ये हमारे टेन और क्वाड के भी मान हो गए। अब हमें क्या निकालना है, सेक का मान निकालना है। ये देखिए सेक और कोसेक का। तो मेरे प्यारे बच्चों सेक का मान होता क्या है ये बताइए आप। तो सेक का मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है, यहां पर देखिए अलग से, सेक बराबर 1/कॉस। क्या होता है 1/कॉस। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं हम, सेक को यूं का त्यों रहने दीजिए और कॉस को कर देंगे उल्टा, और नीचे आ जाएगा 1, जिससे 1 का कोई महत्व नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखिए, मान के चलिए ये क्या है, ये है हमारा कॉस। तो अब इसके नीचे हम क्या करेंगे बट्टे 1 लगाएंगे। यहां देखिए, और मैं छोटा बताता हूं इसको, ये देखिए ये है सेक 1/कॉस, और कॉस की वैल्यू इस समय क्या है हमारे पास, एक तो ये है ऊपर, और कॉस की वैल्यू 30 की वैल्यू 0 की वैल्यू कितनी है 1। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम इसको उल्टा करेंगे, जब ये उल्टा हो जाएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार देखिए फिर cos 45 का मान देखिए, है ना। cos 45 मान क्या है 1/√2। तो सेक में क्या करेंगे इसका उल्टा कर देंगे। अब तो आप समझ गए होंगे, तो ये हो जाएगा √2। इसी प्रकार हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा सेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2, और इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा अपरिभाषित। और इसको अब क्या करना है कोसेक को, मेरे प्यारे बच्चों उल्टा कर दीजिए बस। ये आ गया 2 आ गया, √2 आ गया, इधर हो जाएगा 2/√3 और हो जाएगा 1। समझे। तो ये आपकी सारणी तैयार हो गई, कौन सी वाली, त्रिकोणमिति वाली। यहां देखिए आप अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी मेहनत के साथ ऐसी अच्छी ट्रिक लेके आते हैं, तो एक लाइक तो बनती है, और एक प्यारी सी आप कमेंट करें। ऐसे ही हम और ट्रिकों को लेके आते रहें। अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई भी परेशानी या डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।